यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 27 जून 2020 के करंट अफेयर्स। तो जो पिछला क्वेश्चन जो आपको दिया था कल का, उसका जो आंसर है, हाल ही में किस देश ने हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्व परीक्षण किया है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाई स्पीड मैगलेव होती क्या है। तो हाई स्पीड मैगलेव क्या है कि एक ट्रेन है जो बुलेट ट्रेन की जो स्पीड है उससे डबल से भी ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल बुलेट ट्रेन की स्पीड 300 है तो इसकी 650 किलोमीटर पर आवर है। तो इसका जो सफलतापूर्व परीक्षण एक्सपेरिमेंट जो सक्सेसफुल किसने किया है, चाइना ने। यहाँ पे देश काम लड़ रहा है कोरोना से और चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्व परीक्षण कर रहा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। नेक्स्ट, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मल्लाह दिवस कब मनाया गया है। अब मल्लाह दिवस क्या होता है, डे ऑफ द सी फादर। अब जितने भी जो शिप चलाते हैं तो उनको सम्मान करने के लिए डे मनाया जाता है और ये 25 जून को बनाया जाता है। और आपको जब से मैंने ये स्टार्ट किए हैं वीडियोस, तो डेली हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसका ही देते हैं कि डेज़ का, इंपॉर्टेंट डेज़। इसमें आपको क्या है, 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक होते हैं इंटरनेशनल डेज, एक होते हैं नेशनल डेज और एक होते हैं वर्ल्ड डेज। तो इंटरनेशनल डेज वो होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक देश बनाते हैं, उसको कहते हैं इंटरनेशनल डे। जो पूरा वर्ल्ड बनाता है उसको कहते हैं वर्ल्ड डे। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड सी डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इंटरनेशनल योगा डे। ये सब क्या है, इंटरनेशनल के। और जो नेशनल डे, फॉर एग्जांपल नेशनल साइंस डे आता है 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त को क्या बनाया जाता है, नेशनल, जो कि सिर्फ एक देश बनाता है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल मल्लाह दिवस। तो इंटरनेशनल का मतलब क्या हो गया, 2 या 2 से अधिक देश बनाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 जून। अब इसको याद करने का तरीका है कि आप लिख लिख के डेली याद करिए। और ये जो है आपको डेली जो है ये तो क्वेश्चन मिलेगा ही, 7वें महीने के एंड में आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी आपको डेली 30 क्वेश्चंस मिलते हैं, सुबह 10 बजे, दिन में 2 बजे और शाम को 8 बजे। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन में आपके ग्रुप दिया हुआ है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा की है। अब अभी रिसेंटली कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक की राज्य सरकार ने बुखार क्लिनिक स्थापित जगह जगह पे करने की घोषणा की है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो कोरोना के वजह से जितने भी पीड़ित लोग हैं उनको, जो सही हो गए हैं उनको और जो नहीं हैं उनको भी चेक करने के लिए ये बुखार क्लिनिक स्थापित किया गया है। अब जान लेते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, राजधानी है बेंगलोर। इधर के CM कौन है, BS येडियुरप्पा। और इधर के गवर्नर है वाजुभाई वाले। अब ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किसने किया है, कर्नाटक ने। ये बहुत ही ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए ये गेट सेट गो का शुभारंभ किया है। अफत मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने। और कोरोना वॉच ऐप जो कोरोना पे नज़र रखते हैं पूरे टाइम, वो किसने किया है, कर्नाटक गवर्नमेंट है। हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट पहला राज्य सरकार है जिसने मास्क दिवस बनाया है। और मास्क दिवस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कब है, 18 जून को। और कायगा न्यूक्लियर पावर पॉइंट कहाँ पे है, कर्नाटक में। कर्नाटक के वापस से आप एक बार ये बस सुन लीजिए कि राजधानी क्या है, बेंगलोर। और बेंगलोर जो है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन LDC के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड को मंजूरी दी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो पशुपालन क्या होता है, पशुपालन जहाँ पे पशुओं को रखते हैं तो उनका जो ढांचा है, तो वो जो विकास करते हैं उस फंड को क्या कहा जाता है, पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड। तो केंद्र सरकार मतलब मोदी गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ की मंजूरी दी है। तो 15,000 करोड़ का इनको फंड मिलेगा जिससे इनका क्या हो, डेवलपमेंट हो और आगे से आगे जो
काम चलता रहे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जस्टिस अनंत मनोहर बदर किस राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने? अब न्यायाधीश को इंग्लिश में कहा जाता है चीफ जस्टिस। एक तो होता है जज और एक होता है चीफ जस्टिस। तो जो भी सबसे ऊपर होता है चीफ जस्टिस, एक तो होता है इंडिया का चीफ जस्टिस, और हाई कोर्ट का जो सबसे ऊंचा जज होता है उसको कहा जाता है न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस। तो रिसेंटली जस्टिस अनंत मनोहर बदर केरल के न्यायाधीश बने हैं, केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। अब केरल के बारे में देखते हैं। तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम कौन है? पिनारई विजयका। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अब पेरियार वन जीव मतलब प्रायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? केरला में। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग किसने करवाई? केरला ने। अब रैपिड स्क्रीनिंग क्या होता है? तो इसमें क्या है कि एक मोटर, मतलब जो एक 4 व्हीलर गाड़ी है उसको क्या है कि एक 2 कैमरे और उसके अंदर थर्मोमीटर और जो भी चीज़ें जो कोरोना टेस्ट से ज़रूरत पड़ती है तो वो सारी चीज़ें उसमें हैं, और ये जगह जगह जाके रैपिड स्क्रीनिंग फटाफट स्क्रीनिंग करती है। तो इसीलिए इस योजना का नाम है तिरंगा पहल। नेक्स्ट है, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल ने ही किया, और जो सबसे पहला रोबोट जो है केरला गवर्नमेंट ने ही किया है। नेक्स्ट, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी कहाँ ने स्थापना हुई है? केरल के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जोएल शूमाकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? ये हॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर थे, और डायरेक्टर को क्या कहा जाता है? फिल्म निर्देशक। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, इनका रिसेंटली अभी निधन हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मूवीज़ इन्होंने जो है डायरेक्ट करी है। तो जोएल शूमाकर एक फिल्म निर्देशक थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट पर्सन्स, और जो बर्थ और डेथ के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये वाला बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी मिली है? जितने भी एयरपोर्ट इंटरनेशनल होते हैं उनका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका आंसर है कुशीनगर एयरपोर्ट। तो कुशीनगर एयरपोर्ट कहाँ पे? यूपी के अंदर। कुशीनगर करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे यूपी में है। अब देखिए, बाल श्रमिक विद्या योजना किसने किया? उत्तर प्रदेश ने। वर्चुअल अदालत मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए जज अपना फैसला सुनवाता है, तो क्या हो जाता है? वर्चुअल अदालत। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप यूपी वाले ने स्टार्ट किया। आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य किसने किया? यूपी सरकार ने। अब यूपी सरकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। यूपी की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ, जो कि गोमती नदी पर स्थित है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन से क्या है 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जो से क्वेश्चन नंबर 6 ये वाला है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर एयरपोर्ट को मिला। देखो, बाल श्रमिक विद्या योजना, वर्चुअल अदालत, प्रवासी राहत ऐप, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य करना, कौन सीएम है, कौन राज्यपाल है, तो ये सब क्या है, एक ही क्वेश्चन से 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो देता तो मैं 15 क्वेश्चन ही हूँ, बट इस 15 का मतलब 45 to 50 क्वेश्चन समझ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने क्लाइमेट प्लेस फंड की घोषणा की है? वही बात है, कोरोना से लड़ने के लिए क्या बनाया गया है? क्लाइमेट प्लेस फंड। तो इसने किसने घोषणा करी है? अमेज़ॉन ने। अब अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन एक कंपनी है जो क्या करती है? सोशल मार्केटिंग कंपनी है, जो अलग अलग जगह पे ऑनलाइन परचेसिंग, ऑनलाइन जो शॉपिंग के लिए कंपनी है अमेज़ॉन। और अमेज़ॉन के जो सीईओ है, सीईओ और फाउंडर जो आप फोटो में देख रहे हैं, इनका नाम है जेफ बेजोस। तो ये दुनिया के फर्स्ट नंबर, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन कौन है? यही अमेज़ॉन के मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए लैपटॉप योजना शुरू की है? तो इसका आंसर और कोई नहीं, केरला है। तो केरला गवर्नमेंट ने
रिसेंटली आर्थिक रूप से जो कमज़ोर छात्र हैं उनको लैपटॉप प्रोवाइड कराने के लिए योजना शुरू की है। तो जितने भी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन सबको लैपटॉप प्रोवाइड कराए हैं और योजना शुरू सक्सेसफुली हो गई है। और आपको पता ही होगा कि केरला के अंदर 100% लिटरेसी रेट है, मतलब हर एक जना जो 5 साल से ऊपर है सब के सब पढ़े हुए हैं, तो उसका 100% है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा। और जो सेकंड बना है वो मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस बैंक ने वीडियो केवाईसी शुरू करने की घोषणा की है? तो वीडियो केवाईसी किसने कराई है? आईसीआईसी बैंक। और इसका जो प्रूफ है मैं खुद हूँ, क्योंकि जो आज ही मैंने आईसीआईसी बैंक की केवाईसी जो है अपडेट करी है। अब इसमें क्या है कि केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, केवाईसी का फुल फॉर्म। तो केवाईसी जो है बैंक में जाके आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करा के होनी चाहिए, लेकिन अभी जो आज मैंने किया वो आपके लिए एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आज मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड और मेरी सेल्फी उन्होंने देखी और फिर उन्होंने केवाईसी को एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी अभी रिसेंटली किसने स्टार्ट किया है? आईसीआईसी बैंक ने। अब आईसीआईसी बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके जो सीईओ है संदीप बख्शी है। क्वेश्चन नंबर 10 है आज का, हाल ही में किस मंत्रालय ने वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया पर एक वेबिनार का आयोजन किया है? वेबिनार का मतलब होता है कि वेब पे एक मीटिंग, मतलब वेबसाइट के जरिए और ऐप के जरिए एक मीटिंग होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकते हैं और जो होस्ट होता है वो अपने बारे में बताता है। तो इसका मिशन क्या था? वैदिक फूड एंड स्पाइसेस ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये किसने किया? पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय का मतलब होता है टूरिस्ट मिनिस्ट्री। तो टूरिस्ट मिनिस्ट्री जो है अपने इंडिया की, उन्होंने ये किया है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आज का क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसने ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप की लॉन्च की है? तो अभी जो भी क्वेश्चंस है, जिन्होंने जो मोबाइल ऐप या मोबाइल वैन जितनी भी चीज़ें जो इन्होंने लॉन्च किया है, तो उसका मोस्टली आंसर क्या है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अब डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह कौन है? हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये कैबिनेट मिनिस्टर है। तो ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? तो देविका और पुनेजा कहाँ पे किया है? जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप सब जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद इंडिया का पूरा भाग हो गया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो टोटल जो है 28 राज्य हो गए अपने। नेक्स्ट, और ये जो है देविका और पुनेजा ब्रिज किसने बनवाया? वो बनवाया BRO ने। तो BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, आज का क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ कहाँ हुआ है? सबसे पहली चीज़ तो शुभारंभ तो हुआ है, वो सब ठीक है, लेकिन ये आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हमेशा तो अपन क्या करते हैं, पेट्रोल भरने के लिए एक पर्सन खड़ा होता है, वो अपना गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरता है। लेकिन आत्मनिर्भर का मतलब हुआ आप गाड़ी से उतरिए, आप अपना खुद पेट्रोल भरे, पेमेंट जो भी होगा कार्ड के जरिए या फिर गूगल पे के जरिए होगा, और जो भी चीज़ एक जना वहाँ पे खड़ा होगा जो आपको गाइड करेगा। और कोरोना से लड़ने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ाने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। तो पहली बार ऐसा इंडिया में हुआ है और वो कहाँ पे हुआ है? पुणे जो कि महाराष्ट्र में है, छत्रपति शिवाजी का होम टाउन है। तो कौन हो गए? पुणे। आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ हुआ है पुणे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्रीय हथियार व्यापार संधि में शामिल होने की घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र हथियार व्यापार मतलब जो यूनाइटेड नेशंस जो व्यापार है उसके अंदर शामिल होने की किसने घोषणा की है? चीन ने। जहाँ पे पूरा वर्ल्ड कोरोना से लड़ रहा है, जो चीन है अलग अलग चीज़ें आविष्कार कर रही है, उपग्रह ढूंढ रही है, जितनी भी चीज़ें वो सब कर रही है, लेकिन
बाकी दुनिया क्या कर रही है, कोरोना से लड़ रही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। शिंग्यून 201 और 202 नामक 2 उपग्रह किसने ढूंढे, चीन ने। 19th एशियन गेम्स 2022 स्मार्ट ट्रिपलेट्स जिसको कौन करने वाला है, चीन। विंटर ओलंपिक्स भी कहाँ होंगे, चीन के अंदर। 2022 एशिया पैरा गेम्स फीफी जिसे कहा जाता है वो भी कहाँ पे होंगे, चाइना में। और रिसेंटली नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की है DC/EP नाम से, वो भी चाइना ने की है। तो चाइना के लिए इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। तो इसका आंसर है राजेश शुक्ला। तो राजेश शुक्ला ने अभी अभी गुजरात के 5वें लोकायुक्त के रूप में शपथ ली है। और यहाँ पे गुजरात से अपन को समझ में आता है कि गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। और गुजरात के CM कौन है, विजय रूपानी। और फर्स्ट इन सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन कहाँ पे हुआ था, गुजरात के अंदर। गुजरात पुलिस के पास ही है टेजर गन। टेजर गन का मतलब क्या होता है, जिसमें बुलेट नहीं होती, वो सिर्फ क्या मारती, चिंगारी मारती है, जिस वजह से क्या है कि जो पर्सन पे जैसे वो चिंगारी लगती है तो वो एक करंट लगता है, तो उधर ही वो क्या होता है, जाम हो जाता है। तो उस चीज़ को कहा जाता है टेजर गन। और सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान कहाँ पे स्टार्ट किया है, गुजरात में। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल भी किस स्टार्ट किया है, गुजरात में, गुजरात महिलाओं के लिए। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए जो दे रहा हूं मैं, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है। मतलब जो उत्तराखंड क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच किसे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन नंबर बी है अनिल कुंबले, ऑप्शन नंबर सी है वसीम जाफर, और अगर आपको लगता है इन तीनों में से नहीं तो ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आज के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। अगर आप पटवार की तैयारी करते हैं तो पटवार के एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ है, और आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी। सो थैंक यू।